मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माहे ज़ुल्हज का तीसरा जुमा है और जैसा कि मैंने पिछले जुमा अर्ज़ किया कि इस माह मुक़द्दस में खलीफा सानी दामाद मुस्तफ़ा सुसर मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा अमीरुल मुमिनीन जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो आपका ज़िक्र भी किया जाता है और आपका यौम शहादत मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन मशहूर और जिस दिन आपका यौम शहादत मनाया जाता है वो यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ है। और खलीफा सालिस दोहरे दामाद रसूल जामिउल कुरान जनाबे हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हो आपका यौम शहादत भी इसी माह मुक़द्दस में मनाया जाता है। मुख्तलिफ अक़वाल हैं आपके यौम शहादत के, लेकिन मशहूर जिस दिन मनाया जाता है और अहले इस्लाम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं वो 18 ज़ुल्हज है। मैं इस हवाले से कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें तारीख़ों का झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। मेरा ये ईमान और अक़ीदा है कि इन हस्तियों का ज़िक्र हम किसी वक्त किसी तारीख़ को भी कर सकते हैं। 18 ज़ुल्हज्जा को जनाबे हज़रत मौलाए कायनात अली शेर खुदा अबुल हसनैन सैयदना व मौलाना हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी
यादगार है कि आपको आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से एक एजाज मिला के आपका हाथ गदीर खुम के मकाम पे बुलंद करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु। लोग आज झगड़ रहे हैं, कोई कहता है कि 18 जुल्हज को मौला अली की इस शान के हवाला से जिक्र किया जाए, कोई झगड़ रहा है कि नहीं जी उस्मान गनी की शान का जिक्र किया जाए। मैं समझता हूं कि ये झगड़ा फजूल है। हम दोनों हस्तियों का जिक्र इकट्ठा क्यों ना कर लें, क्योंकि दोनों हुजूर के दामाद हैं। अगर कोई कहे नहीं जी आज अली का जिक्र नहीं सिर्फ उस्मान का होगा, कोई कहे नहीं जी आज सिर्फ अली का जिक्र होगा जनाब उस्मान का नहीं होगा, वो इन दोनों को जुदा करना चाह रहा है। सुन्नी वो है जो इन दोनों को इकट्ठा रखे, कभी जुदा ना करे। ऐसी हरकतें करने वाले जो सिर्फ उस्मान उस्मान करते हैं वो नासबी हो जाते हैं, जो सिर्फ अली अली करते हैं इस ऐसे मौके पर वो राफसी हो जाते हैं। सुन्नी वो है जो जनाबे अली का दामन भी थाम के रखे, जनाबे उस्मान का दामन भी थाम के रखे। तो इसलिए इन अय्याम में आपका जिक्र जनाब उस्मान गनी का जिक्र किया जाता है, लेकिन मैं एक तरतीब के साथ चलना चाह रहा हूं। आज मैं जनाब हजरत मुराद मुस्तफ़ा सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका जिक्र करना चाह रहा हूं। हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर हैं। लेकिन एक बात है, आज अगर कोई रिश्ता कहीं करना हो ना तो बंदा कहता है यार मेरे लेवल का बंदा हो, मैंने अपने बेटे का रिश्ता करना है, बरादरी मेरे बराबर की हो। जल्दी जल्दी एक फरमान हुजूर इस्लाम के फरमान का एक मफहूम सुन लें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नफरत का इजहार किया ऐसे बंदे पर जो अपने नसब पे नाज करे। वो कोई भी हो, मैं फलां हूं जी, मेरी कौम फलां है, मैं फलां कौम का बंदा हूं। हुजूर इस्लाम के बड़े सख्त अल्फाज हैं, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं दोहराऊं। बहरहाल सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, सरकार ने इंतहाई नफरत का इजहार किया ऐसे बंदे के साथ जो अपनी इस नसब पे नाज और फख्र करता है। बहरहाल हमारी फितरत में ये चीजें शामिल हो गई हैं। मैं जी फलां कौम का हूं, फलां कौम का हूं, मैंने फलां कौम में अपने बच्चों का रिश्ता करना है, मैं फलां, अच्छा फिर मेरे हम पल्ला हो, मेरे लेवल का हो, मेरे बराबर का हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक की बेटी भी ली, उमर की बेटी भी ली, अबू सुफियान की बेटी भी ली, दीगर अज़वाज मुतारात हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में। इन हस्तियों में से किसी से आप साबित नहीं कर सकते किसी ने कहा हो हम हुजूर के हम पल्ला हैं। रिश्ते दे के भी वो गुलाम ही रहे, रिश्ते देकर भी गुलाम ही रहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां जहां अपने रिश्ते किए, जहां जहां अपनी बेटियां दी, कोई भी रिश्ता अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है। अगर जनाबे आयशा सिद्दीक़ अकबर की शहजादी हुजूर के घर आ रही हैं तो अल्लाह की मर्जी, जनाबे फारूक आजम की शहजादी हजरत हफ्सा आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आ रही हैं तो इसमें भी अल्लाह की मर्जी। यानी ये रिश्ते खुद खुदा करवा रहा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हरम में जितनी भी अज़वाज मुतारात हैं ये अल्लाह की मर्जी से है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सुसर भी हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। 1,24,000 सहाबा में से आपकी एक इनफिरादी शान ये है कि तमाम सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं।
हजरत उमर का ये एजाज है कि वो सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि हुजूर की मुराद है। बल्कि मैं यूं कह सकता हूं वो पहले मुराद है फिर मुरीद है। पहले मुराद है फिर मुरीद है। गालबन पिछले जुमा में हजरत इब्राहिम अली इस्लाम के टॉपिक को मैंने क्लोज किया, कोशिश की, मुकम्मल तो नहीं हो सका। उसमें मैंने अर्ज किया कि खलील अली इस्लाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, दुआ की पाक परवरदिगार रसूलों का रसूल यहां मबूस फरमा, खत्म नबूवत का ताजदार यहां मबूस फरमा, यानी मक्का में घर तेरे हुक्म से हमने बना दिया, इसको बसाने के लिए खत्म नबूवत के ताजदार को यहां भेज। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खलील अली इस्लाम जहां खड़े होकर रब से मुस्तफा मांग रहे हैं, आज 26-2700 साल गुजरने के बाद वही मुस्तफा खड़े होकर रब से उमर मांग रहे हैं। अंबिया की दुआएं कुरान करीम में भी हैं, दुआएं मशहूर हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों की दुआएं हैं। खलील मांग रहे हैं, पाक परवरदिगार रसूलों का रसूल मबूस फरमा। ज़करिया बेटा मांग रहे हैं। दीगर अंबिया की दुआएं मौजूद हैं। यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब औ बि अमर इब्न अल-हश्शाम। अर्ज की, पाक परवरदिगार मैं तेरा हबीब तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, इस्लाम को इज्जत दे उमर इब्न खत्ताब या अमर बिन हश्शाम, इन दोनों में से एक को इस्लाम नसीब फरमा, तौहीद और मेरी नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने वाला बना, ताकि इस्लाम की इज्जत में इजाफा हो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो नाम लिए, एक नाम हजरत उमर का और एक नाम अमर बिन हश्शाम। और एक रिवायत में आता है अमर बिन हश्शाम असल नाम है अबू जहल का, और एक रिवायत में यह आता है बी अबी जहल इब्न हिशाम, यानी या अबू जहल को या उमर को। अब वो जो पहली रिवायत मैंने अर्ज की ना, जिसमें हजरत उमर का नाम पहले आया, दोनों में से एक को इस्लाम अता कर, और दरमियान में जो औ है ना, इसका माना या। मुहद्दिसीन अहले इश्क फरमाते हैं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम औ ना फरमाते, यानी उमर या अमर, इन दोनों में से एक को अगर औ ना आता ना, तो अल्लाह हुजूर की दुआ की बरकत से दोनों को इस्लाम नसीब कर देगा। अब चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह एक को, दोनों में से एक को, तो अल्लाह ताला ने जनाब हजरत उमर को इस्लाम नसीब फरमाया। आका करीम अली इस्लाम दुआ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार इन दोनों में से एक को इस्लाम, और कई रिवायात में कि सिर्फ हजरत उमर के लिए दुआ की कि या अल्लाह उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम नसीब फरमा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने जनाब हजरत उमर बिन खत्ताब को इस्लाम नसीब फरमाया। यानी ये दुआ ये भी वाज़ेह कर रही है कि जनाबे अबू बकर सिद्दीक से लेकर आखिरी सहाबी तक हर एक को इस्लाम की वजह से इज्जत मिली। इनमें एक हजरत उमर बिन खत्ताब है कि जिनको इस्लाम की वजह से भी इज्जत मिली, और इस्लाम का वकार हजरत उमर की वजह से बुलंद हुआ, यानी इस्लाम की इज्जत का सबब बने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआओं में मांगा, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल किया।
इसलिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ मुरीद मुस्तफ़ा नहीं बल्कि मुराद मुस्तफ़ा भी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं कई मरतबा कोशिश करता हूँ कि मौजू को जल्दी से आगे लेके चलूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें अर्ज करूँ, लेकिन मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि आप जब भी बयान करें ना हजरत उमर के ईमान लाने का वाक़या ज़रूर बयान करें। हालांकि वो कई मरतबा मैं सुना चुका हूँ, हर साल ये दोहराया जाता है, आपको ज़बानी तकरीबन याद भी होगा, लेकिन फिर भी कहा जाता नहीं जी, वो ईमान लाने वाला जो वाक़या ना कि आप ईमान कैसे लाए, वो ज़रूर सुनाएं। कह दें सुभान अल्लाह। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको दुआओं में मुस्तफ़ा मांग रहे हैं, हुजूर दुआ कर रहे हैं या अल्लाह उमर इब्न खत्ताब को ईमान दे। दारुल नदवा में बैठकर काफिर मंसूबा बना रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाए, और इंतखाब भी हजरत उमर का हो रहा है कि भाई शहीद भी वो करे। उनका इंतखाब कर लिया गया क्योंकि उनमें कोई इतना दलेर जुर्रतमंद नहीं था जो हुजूर अलैहिस्सलाम का सामना करे। राय दी गई कि हर कबीले से एक एक बंदा चुना जाए। हजरत फारूक आजम जिस कबीले से थे ना, वैसे तो कुरैश खानदान है, और हजरत सैयदना फारूक आजम का जो शजरा नसब है ना, वो आका करीम अलैहिस्सलाम से जाकर काब पे जाके मिलता है। काब पे जाके हजरत उमर और आका करीम अलैहिस्सलाम का शजरा मिलता है। उस वक्त जो अरब के अंदर पढ़े लिखे लोग थे वो चंद थे, यानी जो लिखना जानते थे वो चंद लोग गिने चुने थे, और सिपागरी, नसबदानी, पहलवानी, इसमें आपका खानदान यदे तूला रखता था, लिखने में यदे तूला रखता था, और सफारती मामलात, हाजियों की खिदमत, उसमें आपके खानदान का मेन किरदार था। और हैबत बड़ी थी, लंबा कद था हजरत उमर का, और मूंछों को ताव देते थे, वाट देना, बाल चढ़ा के रखते, बड़ी वजाहत, बड़ा खूबसूरत कदो कामत आपकी। और जब काफिरों ने कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाए, हर कबीले से एक एक बंदा चुन लिया जाए, तो फिर जब उनको उन पे हमला किया जाए, यकबारगी हुजूर अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाएगा, तो फिर उनके खानदान वाले हमसे लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हर कबीला एक तरफ होगा, वो एक ही कबीला एक तरफ होगा, बनु हाशिम का घर, वो फिर हमसे कैसे लड़ेंगे। जब ये सलाह मशवरा हुआ तो जनाब उमर हालत कुफ्र में थे, कहने लगे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। उन्होंने कहा उमर क्या बात कर रहे हो, कहा तुम्हें जरूरत ही नहीं है किसी को मेरे साथ आने की, मैं देखूंगा कि अब दीन कैसे बढ़ता है, अब इस चिराग की रोशनी कैसे फैलती है, मैं उसको हमेशा के लिए गुल कर दूंगा। इधर उमर ने तलवार लहराई, हाथ उठा के कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करूंगा, उधर हुजूर ने हाथ उठा लिया। इधर उमर हाथ उठा रहा है, लहरा के कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा, शजरे इस्लाम की मैं उसको जड़ से काट के रख दूंगा, उधर हुजूर हाथ उठा रहे हैं। उमर कह रहा है नबी को मिटाऊंगा, नबी कह रहे हैं या अल्लाह उमर को इस्लाम दे, या अल्लाह उमर को इस्लाम दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं। अब हफीज की बात भी आ ही जाए, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए जो समझते हैं कि उधर दारुल नदवा, इधर दारे अरकम। दारुल नदवा में हुजूर के कत्ल के मंसूबे, स्कीमें बन रही हैं, दारे अरकम में या अल्लाह उमर दे। स्कीमें इस तरफ सरकार के ईजा की होती थी, स्कीमें इस तरफ सरकार के ईजा की होती थी। ईजा कहते हैं तकलीफ देना,
हुजूर को तकलीफ देने के मंसूबे बन रहे हैं। सकी में इस तरफ सरकार के ईज़ा की होती थी, उधर चश्माने रहमत आसियों के गम में रोती थी। उधर चश्माने रहमत आसियों के गम में रोती थी, इधर कुफार कहते थे मोहम्मद को मिटा डाले, उधर ये फिक्र थी उम्मत को दोज़ख से बचा डाले। एक तरफ तो ये मंसूबा चल रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करें, उधर हुजूर दुआएं दे रहे हैं कि पाक परवरदिगार उमर इब्ने खत्ताब को ईमान दे, इस्लाम नसीब कर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उधर दुआ चल रही है, इधर उमर तलवार लहरा रहे हैं, उधर अर्शों पे फैसले हो रहे हैं। आना निकल बार, तेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के महबूब का सर काटूंगा, चंद लम्हात के बाद उनके कदम होंगे, तेरा सर होगा। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि उस वक्त 39 अफराद मुसलमान हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि इसको यहीं पे रोका जाए। मर्दो खवातीन ये फिगर था 39 का, 40 पूरे ना हो। उस वक्त जनाबे उमर ने कहा कि ये फुल स्टॉप मैं लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम उधर दुआ कर रहे हैं कि पाक परवरदिगार उमर दे, रब बंदोबस्त कर देता। जनाबे उमर इधर से निकले। अब क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, ऐ पाक परवरदिगार उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम नसीब कर, इस्लाम की इज्जत में इजाफे का सबब बना। मेरे इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खां आप फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। बोलते जाइए साथ साथ, आज मैं सुर जल्दी ला देती है। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मिलके कहिए खुदा चाहता है मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, मोहम्मद बराए जनाबे इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। उमर निकले तलवार हाथ में, अभी निकले ही थे ना, काफरों ने कहा भाई ये तो कम हो गया। उधर हुजूर अलैहिस्सलाम दारे अरकम में है। 5 दिन पहले तकरीबन या 1 हफ्ता लगा ले, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आए थे। हजरत उमर से 5-6 दिन पहले हुजूर के चचा भी थे रिश्ते में। अब उधर आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने पहरे पर हजरत अमीर हमजा और हजरत हैदर कर्रार चाचा ते चाचे दा पुत्र पहरे ते खिला रहे हैं।
एक खुदा का शेर, दूसरा मुस्तफा का शेर, एक असदुल्लाह, दूसरा असद रसूल। अब ये दोनों पैरे पे खड़े हैं। इधर उमर तलवार लहरा के निकले। रास्ते में हजरत उमर को उनके एक रिश्तेदार थे, वो भी इस्लाम ला चुके थे, नईम बिन अब्दुल्ला, वो मिले। एक रिवायत में हजरत साद का जिक्र भी है, वो मिले। बहरहाल पूछा, उमर आज बड़े गुस्से में हो, खैर तो है? कि आज खैर नहीं। क्यों? कहा, आज मैं हमेशा के लिए वो चिराग बुझाने जा रहा हूं जिसकी रोशनी दिन ब दिन फैल रही है। पूछा, क्या मतलब? कहा, मैं जिस नबी का सुना तुमने भी कलमा पढ़ा है, उनको मिटाने, माज़अल्लाह मिटाने के लिए जा रहा हूं, वो चिराग बुझाने जा रहा हूं इस्लाम का। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला मुस्कुरा के ना आगे चल पड़े। उमर ने कहा कि मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आई, बात तो मैंने बड़ी की है, अगर तुमने कलमा पढ़ा तो नबी की फिक्र नहीं है? हजरत नईम ने कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं इसलिए मुस्कुराया हूं, ये काम नामुमकिन है, ये तेरे बस में नहीं है। अगर तू ये समझता है कि उसकी रोशनी खत्म करेगा, अगर शजरे इस्लाम को तू काटने की सोच रहा है, तो याद रखना उसकी शाखें तेरे घर तक फैल चुकी हैं। आपकी हमशीरा कलमा पढ़ चुकी है, फातिमा बिनत खत्ताब, और आपके बहनोई हजरत सईद बिन जैद, वो भी कलमा पढ़ चुके हैं। सईद बिन जैद अशरा मुबशरा साहबा में से हैं। अशरा मुबशरा का मतलब पता क्या है? अशरा 10 मुबशरा, खुशखबरी वाले, यानी जिनको हुजूर इस्लाम ने नाम ले लेकर कहा था। अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, गिनते भी जाओ, अली जन्नती है, अब्दुर्रहमान जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद जन्नती है, सईद जन्नती है। 10 हो गए ना पूरे। ये 10 जिनके नाम लेकर स्पेशली तौर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती है, उनमें हजरत उमर का नाम भी है और आपके बहनोई हजरत सईद का नाम भी है। अब जब पता चला है मैं नबी को माज़अल्लाह मिटाने का सोच रहा हूं, मेरा बहनोई भी कलमा पढ़ गया, मेरी बहन भी कलमा पढ़ गई, बजाय अब पहले हुजूर के पास जाते, कहते पहले घर दी खबर ते लवा। आगे घर, दरवाजा बंद है, कान लगाया, अंदर से आवाज आ रही है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अच्छा, समझ नहीं आई क्या पढ़ा जा रहा है, ये महसूस हुआ कि कुछ पढ़ा जा रहा है, तो आपने ना दस्तक दी, अंदर से कोई रिस्पांस ना आया, फिर आवाज दी, दरवाजा खोलो। उमर की आवाज गई ना जब अंदर, तो उस वक्त खुबाब बिन अर्फ आप तालीम दे रहे थे, क्योंकि कलाम इलाही जितना भी नाजिल होता वो सहाबा कराम की ड्यूटी होती कि इसका पैगाम लोगों तक पहुंचाओ, जो नए मुसलमान हैं उन तक पहुंचाओ। अब यहाँ तालीम जारी है, उधर क्या हो रहा है, उमर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। जब उमर ने दस्तक दी ना, तो फिर आवाज लगाई, खुबाब ने कहा फातिमा। उमर की आवाज है, मैंने बताया ना कि उनका रोब भी था, हैबत भी थी, जुर्रतमंद भी थे उमर। हजरत खुबाब ने जल्दी से और आप समेटे कुरान पाक के, छुप गए कि बेअदबी ना हो अगर अंदर आए तो। हमशीरा खड़ी हुई, दरवाजे पे गई, खोला दरवाजा, हाँ जी क्या बात है। बड़ी जुर्रत के साथ उमर ने देखा कि पहले जब आती नजरें झुका के भाईजान करके मेरे साथ मुखातिब होती, आज आंख में आंख डाल के बात कर रही है। तो उमर ने भी आंख में आंख डाल के कहा मैं कुछ सुन के आया। अब ये तो नहीं बताया क्या सुना है, हमशीरा ने कहा कलमे के बारे में सुना है, खुद ही कह दिया, छुपाया नहीं। हालांकि हुजूर ने इस्लाम की तरफ से भी हुक्म था, इस्लाम छुपा के रखो, अभी सख्ती है, अभी आसानियां नहीं है, लिहाजा छुप के इबादत कर लो, घरों में रहो, किसी पे जाहिर इस बात को ना करो। लेकिन जब उमर की हमशीरा ने कहा कलमे के बारे में सुना है, कहा हाँ।
कहा बिल्कुल ठीक सुना है। उसने कहा ये तुमने क्या किया? कहा मैंने अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाई, अल्लाह के महबूब की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाई। उमर ने थप्पड़ मारा, कहा कलिमा छोड़ दे। बहन कहने लगी जितना मारना है मार ले, जिन्ना दुखां विच सोना राजी, जिन्ना दुखां विच सोना राजी, असा सुख उना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। जितना मर्जी मार, हमारे सीने से जान निकाल, हमारे जिस्म के टुकड़े कर दे। जनाबे उमर हालत कुफर में अपनी बहन के बालों से पकड़ के जमीन पे पटक दिया। बेनोई निकले, उमर का हाथ रोका, उनको भी मारा। कहा क्या तुमने भी कलमा पढ़ लिया? कहा हाँ, एक बारी महबूब बुलावे, असी सिर नू पैर बनाए, सिर मंगे ते सिर दे दईए, असी कदी भी देर न लाए। कदे न यार दा शिकवा करिए, भावें सैक दिया मर जाए, आजम या यारी ना लाए, जे लाए ते तोड़ निभाए। कहा कि ये नहीं हो सकता, अब हम दामन मुस्तफा को छोड़ दो, मारो जितना मार सकते हो। अब तुम्हारी मार, मेरे वालिद साहब का जुमला है कि तुम्हारी मार हमारे सीनों से जान निकाल सकती है, मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं निकाल सकती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मर्जी मार लो। आखिर उमर मार मार के थक गए, वो तो मरने के लिए तैयार हो। आजम या यारी ना लाइए, ये लाइए ते तोड़ने, आजम या यारी ना लाइए, लाइए ते तोड़ने भाइये। उन्होंने कहा अच्छा चलो, कभी मेरे साय से भी डर जाते थे, आज मैं वजूद के साथ खड़ा हूं, मार भी रहा हूं, तुम्हारा खौफ ही खत्म हो गया। कहा जब अल्लाह की तौहीद और नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत को मान लिया जाए ना, फिर दिल में खुदा के खौफ के सिवा किसी का खौफ नहीं रहता। उमर ने कहा अच्छा चलो इधर लाओ, क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा कि वो अल्लाह का कलाम है, आप हालत कुफर में हाथ नहीं लगा सकते। कहा फिर मुझे पता कैसे चलेगा? लाओ तो सही। बहन ने कहा मैं पढ़ती हूं, आप सुने। सुभान अल्लाह कहिए। जनाबे उमर की हमशीरा अपने भाई के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ने लगी। आपने शुरू किया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्दा वस्समावातिल उला। ये आयत, ये सारी आयत आप पढ़ती जा रही हैं। अगर इजाजत हो तो जल्दी जल्दी पढ़ दूं। कहां तक आपने पढ़ा? आप पढ़ती जा रही है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल कौली फ इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख्फा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। उमर सुन रहे हैं, आंखों से आंसू चल पड़े। बहन पढ़ती जा रही है वहल अता का हदीस मूसा
इज़रा नारन फ़क़ाल ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारी हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा व अना अख़्तरतुका फ़स्तमिअ लिमा यूहा। ये जब आयत पढ़ी, जब उमर की बहन ने ये अगली आयत तिलावत की, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। उमर ने कहा बस कर दे, मेरे गले में कपड़ा डाल, मुझे मक्के की गली में घसीट। पूछा क्या हुआ? उमर ने कहा मैं नबी के खिलाफ हर साजिश का हिस्सा रहा, अब मेरा जी चाहता है तूने कलाम शुरू किया। ताहा ये हुरूफे मुक़त्ताअत में से है, इसका तर्जमा माना या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं। उलमा फरमाते हैं ताहा ए महबूब मुझे तेरी जबी की कसम। उमर ने कहा जिसकी जबी का जिक्र रब ने किया, मेरा जी चाहता है वो जबी वाला सामने हो, उमर खुद कुरान की तिलावत करे, लेकिन मेरे गले में कपड़ा डाल के घसीट के दरबारे नबूवत की तरफ ले चल। बहन ने कहा इसकी जरूरत नहीं, और मैं किस मुंह से जाऊंगा? अभी अभी कत्ल का मंसूबा बना के निकला, उनके खिलाफ हर साजिश का हिस्सा रहा। बहन ने कहा और मेरे भाई आप चलिए तो सही, खुल्क ऐसा तो किसी और में पाया ही नहीं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। खुल्क ऐसा तो किसी और में पाया ही नहीं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। जब हमशीरा पहुंची ना, इन्ननी अनल्लाह, इसका तर्जमा पता क्या है? उमर ने क्यों कहा बस 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 बस, इसका तर्जमा है बेशक मैं ही अल्लाह हूं। इन मकामात इन कलिमात पे जब हमशीरा पहुंची, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और अल्लाह फरमा रहा है तू मेरी बंदगी कर, अकीमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। उमर ने कहा बस कम हो गया, कम हो गया। कम किदा हो गया? बोलो, उमर दा हो गया, ते जेड़ा हुजूर रब नूं आखिया सी वो कम भी हो गया। असल तो वही है ना, सरकार ने जिनको दुआओं में मांगा, आका करीम वो जो आला हज़रत का कलाम मैं पढ़ रहा था, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। उमर जब निकले ना, उसका नक्शा हज़रत खींच रहे, दुल्हन बन के निकली, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इसको याद रखना है, दुल्हन बन के निकली
अब इसकी अगला शेर में आगे चल के अर्ज करता हूँ। जनाबे उमर अपनी हमशीरा के साथ, बेनोई के साथ, खुबाब बिन अर्ज के साथ निकले। जब उमर ने कहा कि बस अब नबी के सामने ले चलो, मैं भी तौहीद और नबूवत और रिसालत पर ईमान लाऊंगा। खुबाब बिन अर्स जो छुपे हुए थे बाहर निकल आए, कहने लगे ए उमर, मेरा नाम खुबाब है, रब्बे काबा की कसम पिछली जुमेरात हम अपने पीरो मुर्शिद खत्मे नबूवत के ताजदार के पास थे, तो मेरे नबी ने दुआ की थी, ए पाक परवरदिगार उमर को इस्लाम नसीब फरमा। ये दुआ मैंने अपने कानों से सुनी। अब आका की दुआ बन के निकल, दुल्हन बन के निकली। जनाबे उमर चले, बैन भी साथ, बेनोई खुबाब भी साथ। उधर अमीरे हमजा अचानक दरवाजे के बाहर आए, सामने उमर को देखा, हाथ में तलवार, हमशीरा भी साथ, बेनोई भी साथ। अमीरे हमजा दौड़ के मेरे आका के पास आए, आका उमर आ रहा है। सरकार ने फरमाया कहाँ? वो बाहर से मैं देख के आया हूँ, तलवार हाथ में। सरकार के लबों पे तबस्सुम, फरमाया आने दे या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तलवार है। सरकार ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, उमर बला बन के नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारे नबी की दुआ बन के आ रहा है। सरकार ने फरमाया आने दो, उमर आ रहे हैं। अमीरे हमजा ने तलवार को हाथ रखा, मौला अली भी खड़े हो गए। एक तरफ अमीरे हमजा, एक तरफ मौला अली, तलवारों को हाथ रखा है। उमर आ रहे हैं। सरकार ने फरमाया रास्ता छोड़ो। उमर करीब आए, नबी करीम आगे बढ़े, दामन से पकड़ा, फरमाया किस इरादे से आए हो? कहने लगे सोने सच्ची दसा ते सिर लैन दे इरादे नाल तुरिया सा, हुण सिर लैन दा इरादा नहीं है, हुण ते सिर देण दा इरादा। आका मैं आया तो किसी और नियत से था, अल्लाह का कलाम सुना। मतलब क्या? आज लोग पूरा कुरान पढ़ के नबी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सदके जाऊं उमर की उस खानदान पर, उमर की हमशीरा की तिलावत पर, जिसने चंद आयात तिलावत की, आया कातिल बन के था, नबी का गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया। अब अमीरे हमजा अली तलवार पे हाथ रख के खड़े हैं, नबी के लब हिले, हम उमर का काम तमाम करें। जब उमर ने कहा मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, सरकार ने फरमाया तुम्हें यारो मुबारक ओ उमर इब्ने खत्ताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। खुदा से मैंने मांगा, हाँ, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। ये वही जो आला हजरत बात कर रहे हैं। दुल्हन बन के निकली, दुल्हन बन के निकली। अच्छा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अब दुआ जब पहुंच गई, वो आला हजरत क्या कह रहे हैं? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। तो फिर जब दुआए मोहम्मद पहुंची, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर
गले से लगाया बड़ी नाज से जब तू आए मोहम्मद। उन सारियां फिक्रा खत्म, पिछले धुल गए, पिछले धुल गए। आला हजरत इसके मक्ता में क्या फरमाते हैं, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के गैर रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जनाबे उमर कलमा पढ़ रहे हैं, आका करीम अली इस्लाम ने फरमा पढ़ कलमा। और जो हजरत उमर को नहीं ना मानते, मैं उनकी किताबों से दिखा सकता हूं कि जब उमर ने कलमा पढ़ा ना तो दारे अरकम में हुजूर थे, तो दारे अरकम की जो हवेली थी ना, उसमें जब कलमा बुलंद हुआ तो तकबीर बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, पूरा मक्का हिल गया। ये कड़का था बिजली का या सोते हादी, जमीन जिसने सारी अरब की हिला दी। पूरा मक्का हिल गया, काफरों के घरों में तकबीर का नारा पहुंचा, आवाज पहुंची, सारे लड़ उठे। क्या हुआ? उन्हें क्या शायद उमर ने कम कर दिता है ना, क्या उमर कम कर देंदा ते नारा तकबीर बुलंद ना होता। ये तकबीर दस रही है उमर ने कोई काम नहीं किया, लगता उमर दा अपना काम हो गया है। हाँ वाह 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 माशाल्लाह, प्रोफेसर साहब बड़ा सोहनी गल की थी कि तकबीर बता रही है तकदीर बदल गई है। कह दे सुभान अल्लाह, कंजूसी ना करे, चंगी गल कोई आए ना कह देनी चाहिए। तो जनाबे उमर का काम हो गया। अब नासिख तवारीख, ये तशय्यो की किताब है, उसमें लिखा है कि जब हजरत उमर ईमान लाए ना तो जनाबे उमर ने कलमा पढ़ा, इबादत का वक्त हुआ, ये उनकी किताब है। इबादत का वक्त हुआ तो हजरत उमर ने कहा कि इबादत कहाँ करेंगे? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया यहीं पे। हजरत उमर ने कहा क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? क्या आप जो पैगाम देते हैं वो सच्चा नहीं है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया बिल्कुल, हमारा पैगाम सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा दीन सच्चा। कहा फिर छुप के इबादत क्यों? कहा उमर, ऐलान हुआ था कुछ दिन पहले, जो काबे के पास रब का नाम लेगा, सजदा करेगा, उसकी बीवी को बेवा कर देंगे, बच्चों को यतीम कर देंगे। हजरत उमर की आंखों में ना इतने इतने मोटे आंसू आ गए। आखे सोनिया, जेड़ा ऐलान होया सी ना, ये बदमाशी उन्हें मेरे सिर ते कीती सी। उन्हां च कोई मां पुत्र जमिया ही नहीं है, मुछां नूं ताव दे के ना आखन सोने बदमाशी ना मेरे सिर ते कीती है, तुसी आओ। उन्हां विच कोई ऐसा नहीं जेड़ा सामना करे। मेरे ईमान लाने पर क्यों छुप कर इबादत हो, मेरे ईमान लाने पर क्यों छुप कर इबादत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया। आशनाई है, एक मुद्दत हो गई है। जब आप लोग मुझे दाद देते हैं ना, तुसी सोच नहीं सकते मेरा जिगरा कितना बढ़ गया। भाई साहब बैठे हैं, शेख साहब, मेरे वाले साहब के ये पुराने साथी इकबाल साहब हैं, प्रोफेसर साहब भी मेरे वाले साहब के मुक्तदी हैं, मलक अहमद नवाज साहब ये भी मेरे वाले साहब के मुक्तदी हैं। तुसी ते मेरे को आए हो ना, तुसी अजे नवे नवे। कामरान साहब हैं, अल्लाह दे फज़ल मैं रशीद दी ते क्या ही बात है, जिन्हें हुण नारा लाया है बुजुर्गों के दौर का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। मैं ना बड़ा खुश हो जाना जो मेरे बुजुर्गों के साथी मेरे वास्ते मेरी हौसला अफजाई करन, सुभान अल्लाह कह के या दिलो दुआ, चेहरिया तो भी पता लग जाता खुश हो। टिवाणा साहब बैठे ने पीछे, है मेरे बुजुर्ग, मेरे मालेदार ने,
असी बड़े खुश होना। और मेरे मेरे वास्ते एजाज है, वो कहते जिदी घर इज्जत ना होवे उदी बाहर की, ते मेरा सारा महल्ला ही जुमा मेरे पीछे पड़ गया। बाबा मुख्तार साहब, नदीम साहब, सारे मेरे महल्लेदार ने, मेरे नाल जेड़े खेडे जवान होए सारे जुमा मेरे वसीम बैठा। असी मेरे इंजी समझ लो मनन वाले ने। तो ये खास अल्लाह का करम है। बसरा साहब है, ये अल्लाह की खास करम नवाजी है। तुसी दुआ कर दो ना, मैं तन्हाई विच भी बैठ के सोचदा कि यार ये एडे लजपाल ने जिन्हें आज तक मेरे वालिद साहब नाल चूंकि मोहब्बत तुहाडी है हुजूर दे जिक्र दी वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जिक्र की बरकत से ये सारे मामलात हैं। वगरना तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है। मैं ते अल्लाह दे फजलो करम नाल दूजे मसलक दे बंदे इस वक्त मौजूद ने, मैं चलो पर्दा रख लेना, जेड़े ओ मसलक छोड़ के इधर आए। मैं किसी मसलक का भी ना नहीं लेना। इतना अगर तुसी मैनू कहो ना, जिन्ने फिरके ने जितने मसलक ने वड्डे गिन के तुसी आखो फलां मसलक का कोई बंदा है जेड़ा सुन्नी होया तुहाडी तकरीर सुन के, मैं इत्थे खड़ा कर देंगा है बंदा जी। जितने मसलक, हर मसलक का एक नहीं मैं एक तो ज्यादा पेश कर सकता, जेड़े मैनू जिन्हें आप दसिया कि तुहाडी तकरीर सुन के तुहाडे मसलक विच आए। माशाअल्लाह। वो किसी ने ना कहा कि जुमा कहां पढ़ते हो, किसी से पूछा, उसने कहा जी काजी अहमद हसन के पीछे। वो कहने लगा वो दौड़े माइये पढ़ता है। उन्हें कहा तू कदी गया? हाँ हाँ मैं एक दिन गया सी, पूरे शहर च जुम्या तो रह गया सी, उत्थे पहुंचे अखीरले 10 मिनट सुने ने। उन्हें कहा पुत्र जे तू पहले 50 मिनट सुन लेंदा ना तो फिर तेन अखीरले 10 मिनट की समझ आनी सी। असल तेन समझ नहीं आई, तू पहुंचे आखिर से। वो बंदा मुझे कहता है कि मैंने फिर उसको तैयार किया, मैं उसको यहाँ लेके आया। इस वक्त वो बंदा भी इत्थे बैठा है। उसकी वजह यह है कि हम दौड़ा पढ़े या माइया पढ़े, असी दुनिया के किसी महबूब का नहीं पढ़ते, रब दे महबूब का पढ़ते। ते जेड़ा रब दे महबूब का शेर उन्हां दी अजमत सुन के सड़ जाए, वो मुसलमान केड़ी गल है? वो आखे मैं हुजूर का आशिक हूं। शर्म कर यार, कोई थां वेख जिथे जिद लगदी उत्थे ला। वो पंजाबी चाहते ने जात दी कोड़ किली ते छतीरा नू जफे। तो हाजरीन कराम, बात ये अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत उमर कह रहे हैं, मैं हवाला दे रहा था उनकी किताब। हजरत उमर कहते हैं लोग की इबादत नहीं करनी, आप निकले। सरकार खुश हुए, हुजूर इस्लाम खड़े हो गए। और उसी किताब के अंदर है, जब उमर निकले ना, काफरों के दरवाजे बंद थे। उमर अबू जाल के दरवाजे पे आए, नासिक तवारीख के अंदर है। उमर अबू जाल के दरवाजे पे आके खटखटाते हैं। कौन? कहा निकला मक्के दिया चौधरिया बाहर। अबू जाल ने ना थोड़ा सा दरवाजा थोड़ा जी, हाँ आके मैं कलमा पढ़ ली। मैं तेन दसन इस तो आया कि मते मैं गुजर जावा ते तू आके मैनू पता होंदा ते मैं लगन नहीं सी देना। लै मैं काबे अल जा रहे हूं ते नबी मेरे नाल नहीं, डक के विखा, उन्हें नाल ही बुआ बंद कर। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा, आपने इस मकाम पे कलम उठाया। आपने कहा, उमर ने तलवार लहराई, 2 सफे बनी, एक के आगे अमीरे हमजा। मस्जिद की झोली का ख्याल है, मैं कह देना तुसी मेहरबानी कर दे, खुसूसी ख्याल डबल डबल दें या आपके ताउन से अभी हम मकरूज हैं, हमने मस्जिद के पैसे देने हैं किसी को, मेहरबानी करनी आपने इसमें हिस्सा डाला, आपकी मेहरबानी।
पीर नसीर साहब का शेर सुनावा, मसीत वास्ते पैसे काट के रखो, मुंशी साहब ध्यान था। पीर साहब फरमाते हैं उमर ने तलवार लहराई, सरकार के साथ दो सफे बनी, एक के आगे अमीरे हमजा, दूसरी सफ के आगे हजरत उमर, तलवारें हाथ में। उमर कहते हैं, पीर नसीर तर्जमानी कर रहे हैं कि अब किसी तौर पे काबू में नहीं आने का, अब किसी तौर पे काबू में नहीं आने का, खल्क देखेगी तमाशा तेरे दीवाने का। सोने दुनिया देखेगी कि तुहाडा दीवाना आज करदा की। जनाबे उमर तलवार लहरा के निकला, काफरो बार हम जा रहे हैं। इन्हां लोगों के कलमे बारे सुल्तान साहब ने आखिया सी, आरिफां दे बादशाह, बड़े दिनों बाद शेर आया। आरिफों के बादशाह सुल्तान बाउल फरमाते हैं, जिनको कलमा कलमे वाले ने पढ़ाया, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन विच लाई, नफियस बात दा पानी मिलया, हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुशक मचाया। उमर ने आख्या निकलो बाहर, इसकी हकीकत और राज क्या था, क्योंकि अंदर बूटी मुशक मचाया, जा फुलन पर आई हूँ। उमर पलट के चेहरा बदुआ देख के कहते होंगे, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू ते जय बूटी लाई हूँ। बेशक बेशक भाई साहब, हर 2-3 दिन बाद मुझसे राब्ता करते, मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से, मिना मुज़दलिफा अरफात, वहां तो रोज बात होती। कहते तुहाडे लई मैं दुआवां कर रहा। मैं इन्होंने कहा दुआ ये हुण करो कि जमात हुण मैं आप करा लिया करा। इन्होंने कहा इंशाअल्लाह पिछले जुमे फिर मैं आप जमात कराई। हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि 3 महीने तक परहेज करनी है, अजय 1.5 महीना आया ते जोर च भी मैं, हालांकि मैनू यकीन करो डॉक्टर साहब ने मना किया कि जोर भी बहुत था, तो मैं को कंजूसी की थी। तुसी भी सुभान अल्लाह कंजूसी ना करो। ये इन लोगों की दुआएं हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, हर नमाज में ये मेरे लिए दुआ करते हैं, हम भी इनको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। वो कहा ना कि मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि जनाबे उमर इस्लाम कबूल कर लिया, हर तरफ शोर। तो जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा ना, जिब्रील आ गए। जिब्रील आए, जिब्रील अमीन आके कहते हैं आका मुबारक हो। किस बात की? कहा उमर के ईमान लाने की खुशियां सिर्फ फर्श पे नहीं, अर्श पे भी मनाई जा रही है। सिर्फ फर्श पे नहीं, उत्थे फरिश्ते भी एक दूजे को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक लख लख। किस गल दी? उमर कलमा पढ़ ले। फिर जिसकी खुशियां मनाई जा रही हैं अर्शों पर, वो उमर इब्ने खत्ताब। इसीलिए तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया आसमान का कोई ऐसा फरिश्ता नहीं जो उमर की इज्जत न करता हो, जमीन का कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से बुग़्ज़ न रखता। तो फिर आप देखिए पूरी जिंदगी जनाबे उमर की पढ़ के देखिए। एक रिवायत में आता कि जब आप हाकिम वक्त मुकर्रर हुए ना, यानी खलीफा सानी बने सिद्दीक़ अकबर के बाद, तमाम सहाबा का मुत्तफ़िक़ का फैसला, मौला अली भी
उसकी तायीद कर रहे हैं, तौसीक कर रहे हैं, हजरत उमर को खलीफा वक्त मान रहे हैं, मोमिनों का अमीर मान रहे हैं। तो उस वक्त तकरीबन 26 लाख मुरब्बा मील पर उमर ने इस्लाम का परचम लहराया। हत्ता के हजरत उमर कहते हैं कि दौरे जाहिलियत में जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा तो मैं शाम के सफर के लिए गया। वहां एक आलिम था जो पहली किताबों का तौरात, ज़बूर, इंजील का आलिम। उसने मुझे देखा ना, तो मुझे देख के कहता है कि आप मेरे पास क़याम करें। मैं मुसाफिर था, मुझे उसने बिस्तर दिया, खाना खिलाया, तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। मुझसे कहता है कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा उमर। वालिद का क्या नाम है? कहा खत्ताब, कबीला कुरैश। कहां के रहने वाले हैं? कहा मक्का के। बस ठीक है, आप आराम करें, बाकी बात बाद में करेंगे। उमर कहते हैं मैंने आराम किया। फिर जब मैंने आराम करने के बाद वापसी का इरादा किया तो वो ना कागज कलम लेके वो आलिम मेरे पास आ गया। कहने लगा कि ये कागज और कलम है, मुझे इस पे अमान लिख के दें। उमर कहते हैं मैं हालत कुफर में था, मैंने कहा मैं कोई बादशाह तो नहीं हूं, हाकिम तो नहीं हूं, अमान तो हाकिम लिखते हैं, मैं तो हाकिम नहीं हूं। उसने कहा कि इस वक्त रूए जमीन पर तौरात, ज़बूर, इंजील का मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। मैंने तौरात में, ज़बूर में, इंजील में आखिरी नबी का जो बाब है अलामात नबूवत का वो पढ़ा है। उसमें जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सबसे क्लोज लोग हैं ना, उनमें एक नाम मैंने उमर पढ़ा है, बाप का नाम खत्ताब पढ़ा है, मक्के का रहने वाला पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है खलीफा बिला फसल, यानी पहला खलीफा बगैर किसी फासले के अबू बकर होंगे, उनके बाद उमर होंगे। और आपसे अमान इसलिए लिखवा रहा हूं, मैंने ये भी पढ़ा है कि उमर के दौर में शाम फतह होगा। तो जब शाम फतह, अगर मैं जिंदा हूं और आप फातेह बन के, मुझे आज से अमान लिख दें ताकि उस दिन मैं आपके सामने आऊं तो आप ये वादा पूरा करें। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। हजरत उमर कहते हैं मैंने अमान लिख दी, अमान लिख के दे दी। वक्त गुजरा, जैसा कि आप सुन चुके कि हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, फिर खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद शाम फतह हुआ। शाम के दौरे पर हजरत उमर आए तो वो जो आलिम था वो अपने घर में छुपा हुआ था। मुसलमानों ने फैसला किया जब तक हमारे फरमा रवा नहीं आते हम इनके बारे में कोई फैसला नहीं करते, वही करेंगे। जब हजरत उमर तशरीफ लाए ना, आपकी सवारी उसके घर के आगे से गुजरी तो यकदम उसने दरवाजा खोला, हजरत उमर के सामने आके उसने वो जो अमान लिखी थी वो सामने कर दिया। हजरत उमर ने देखा, आप मुस्कुराए, फरमाया वहां के गवर्नर को इसका खास ख्याल रखना, ये चाहे हालत कुफर में भी है, इसका खास ख्याल रखना, कभी मोहताज हो जाए, इसकी हर जरूरत को पूरा करना। तुम मुझे अब मान रहे हो, इसने मुझे उस वक्त माना था कि जब उमर ने भी मुस्तफा को नहीं माना। तो बात जो कर रहा था, 26 लाख मुरब्बा मील का फाते, इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहराया। और एक दिन अरफात के मैदान में पहुंचे तो इतना रोए, इतना रोए, जहां हज का रुकने आजम अदा होता है, सिसकी बज गई हजरत उमर दी। थे किसी ने पूछा भाई इतना रो रहे हो की गल? फरमाया गुजरा वक्त याद आ गया। इस मैदान की तरफ कभी मैं ऊंट चराने आता था, अपने बाप की मैं डांट भी सुनता था, छिड़का जाता था। तो ऊंट गुम हो गया, मुझे अब्बा जान ने मारा। कहते ओए नलैका तू ऊठां दे काबिल भी नहीं। रोया जिस तू कदी ऊठां दे काबिल नहीं सा, अज मुस्तफा दी नजरे करम मैनू मोमिना दा अमीर ते इंसाना दा इमाम बना दिता। मिंबर पे बैठ के ना खुतबा देते तो एक लश्कर आपने भेजा था, इस्लामी लश्कर, मैदान निहावंद की तरफ, तकरीबन 1500 मील दूर वो मैदान था मदीना शरीफ से। वहां सारिया को आपने सिपा सालार बनाया, उस लश्कर का अमीर कारवां। तो वो लश्कर लड़ रहा था 1500 मील दूर, जुमे का दिन था, उधर लड़ाई हो रही है।
तो एक पहाड़ था, पहाड़ की जानिब से ना दुश्मनों का लश्कर हमला आवर होने लगा था। हजरत उमर मदीना शरीफ में बैठे तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, तो यकदम फरमाया सारिया पहाड़ की तरफ देख, ओ सारिया पहाड़ की तरफ, सारिया। सामने जो मजमा बैठा है उन्होंने कहा है सारिया तो ईरान की तरफ है, मैदान नियामत में, ये सारिया को आवाज दे रहे हैं। जुमा का खुतबा खत्म हुआ तो पूछा अमीरुल मोमिनीन, ये आपने अचानक सारिया को आवाजें देना शुरू की, इस बात की समझ नहीं आई। हजरत उमर ने कहा कि हाँ, मैं जिस वक्त तकरीर कर रहा था ना, तो मेरी नजर ईरान के मैदान में पहुंच गई। ए मोबाइल है ना, तो मैं हुण नंबर मिलावा ना, अमरीका ठक जा कॉल लगे तो लाइव बात हो सकती है, अगले बंदे की तस्वीर भी आएगी। एक थले को तार है भाई, जो अंग्रेज की इजादात हो वो एक दूसरे के सामने भी कर दें, बगैर तार के राब्ता भी करवा दें, बंदे की आवाज भी पहुंचा दें। अंग्रेज दी ताकत मंदे हो भाई, मैं आदा भाई अंग्रेज दी ताकत मंदे हो, खुदा ने जेड़ी अपने प्यारियां नू ताकतां अता कीतियां ने, उन्हां ताकतां नू भी यार मान जाओ। अंग्रेज को भी इल्म खुदा ने दिया ना, अल्लाह ने दिया ना। तो फिर मेरे नबी अली इस्लाम का फैजान था, आवाज वहां। फिर हजरत उमर के किसी दौरे जाहिलियत के दोस्त ने कहा उमर एक ही गल की है, उदों अरफात उठ नाल ही सज्जे खब्बे होंदा सी, तुहानू पता ही नहीं सी लगदा। आज तू ईरान दे मैदान वेख रहे, तंजिया कहा ना। हजरत उमर हालांकि तबीयत में जलाल बड़ा था, उत्थे गुस्सा नहीं किया। उमर नू पता होंदा सी गुस्सा कित्थे करना है, मिजाज में तबीयत में जलाल जरूर था, लेकिन चंगे बुरे दी पहचान है सी भी किदे नाल गुस्से च गल करनी, किदे नाल किस लहजे च गल करनी। हर एक नू एक तराजू ते नहीं संतोल दे। हजरत उमर से जब कहा ना यहाँ गुस्सा करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसने तंज किया ना, हजरत उमर ने कहा हाँ यार गल ते तू ठीक कर रहे हैं, वाकई उदों उठ सज्जे कभी किधरे होंदा सी, मैनू नहीं सी पता होंदा। आज 1500 मील तक मैं वेख रहा। उन्हें कहा फिर आखे फर्क है, उदों तेरा यार सा, उदों यारी तेरे नाल सी, अज रब दे महबूब नाल मेरा ताल्लुक है। मैं थका मुझे क्या बना दिया है, मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम का ये करम है, उनकी निगाह करम का ये फैजान है कि आज मैं ईरान के मैदान निहावन तक देख रहा हूं। मोडे त्यात्रा क्या क्या परेशान ना हुई, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मैं जिदे मिंबर ते बैठा ना ओदा कमाल है। अब जो उमर मुस्तफा करीम अली इस्लाम के मिंबर पे बैठ के ईरान तक देख सकता है, तो फिर सोचो ना फतेह मक्का के मौका पर जो अली हुजूर के कंधों पे बैठा था, वो अली कहां तक देखते। मैं हजरत साहब ने बड़ी ताकीक करके ना उन्हें लिखा कि भाई हुजूर अली इस्लाम ने किस किस को मौला कहा। सिर्फ अली तो मौला नहीं है ना। मौलवी साहब की इबारत से पता चल गया था कि अंदर कोई बीमारी है। अच्छा मैं ना शायद कहता ठीक है यार, होर भी अगर रिवायत है ने हवाले भी नाल दिते, उदो ताज्जुब होया कि मौला का एक माना गुलाम भी है। तो जो गुलाम के माना में मौला आते थे, मौलवी साहब ने उन्होंने भी बेच रखे हैं। उतो मैं आख्या अंदर मौलवी दा खूब से बातें ने तो जाहिर है। मैं क्या जितना मर्जी टेल ला लो, और हस्तियों को भी जिनको मौला कहा हमारा उनको सलाम है, जिस मानी में कहा वो हस्तियां सलाम के काबिल है, हम उनकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंचते। मैं कहा मौलवी अल्लाह दी कसम है तेरियां नस्लां अगलियां 7 भी आ जान, जड़ियां मर गईयां वो भी आ जान। मन कुंतु मौलाहु फालियुन मौला, ये एक अलिया जिन्ना मर्जी टेल लाल है, तू मुक जाएगा क़यामत तक अली दा झंडा इंज ही बुलंद रहे। लाओ लाओ नारा। मियां साहब ने फरमाया जी मैं इंशाल्लाह गालिब शेर
अल्लाह दा यारो गालिब शेर, अल्लाह दा यारो भाई पाक नबी दा गिनती विच ना आवे हरगिज़ रुतबा शेर अली दा। मौला अली दी शान खुदा दे बंदे बंदे दे पुत्र बनो भाई। अगर तुसी आखो शी अली अली कर देने ते असा घाट करनी है, इंज ना करो। मौला अली को किसी और के खाते में ना डालो, अली को अपना बना के रखो, मौला अली के बन के रहो। मेहरबानी करो, ऐसा ना करो। हमारी जो नस्लें गुजर गई, हमारे आबाऊ अजदाद अली अली करते आए, हमें यही सिखाते आए। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, लोगों अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। जो आले बैत का जिक्र करते हुए साहबा पे तंज करे उनसे भी बचना। जो साहबा का जिक्र करते हुए आले बैत पे उंगली उठाए उनसे भी बचना। सुनियो, आज बड़ा मुश्किल है, खोटे खरे की पहचान मुश्किल हो चुकी है, लेकिन याद रखना आज भी असली सुन्नी वही है जो न आल का दामन छोड़े न मुस्तफा के साहब का दामन छोड़े। हमने ना आल का दामन छोड़ना है, ना आका करीम अली इस्लाम के असहाब का दामन छोड़ना है, क्योंकि अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये तो मुहर्रम में बातें होंगी ना इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा हम सुन्नियों का अकीदा क्या है। सहाबा के बारे में आप मेरे 20 खुतबात सुनते हैं, सुन चुके। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बशरियत में नबियों के बाद अफजल है। आज हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आइंदा जुमा इसी तरह हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम जिक्र करेंगे। फिर अगो मुहर्रम हम बताएंगे। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आने वाले, तो नबी पाक अली इस्लाम जिसको भी इज्जत मिल रही है हुजूर अली इस्लाम के दर से मिल रही है। तो जब खोल के इबादत हुई ना, ये उनकी किताबों में है, हजरत उमर ईमान लाए, फिर छुप के सजदा नहीं हुआ, फिर इबादत भी खोल के, तबलीग भी खोल के। सरकार ने फरमाया अंत फारूक, अंत फारूक यानी हक को बातिल में फर्क करने वाला। तो इसलिए याद है हुजूर दा रिश्तेदार में गल रिश्तेदारी तो शुरू की थी। तवज्जो किधर बाबा जी बैठो, अजय रल के जावांगे, अजय ते तकरीर जारी है बादशाह। जेड़े पिछले जुमे नहीं आए ना उन्होंने दा मैं इजाफी 5 मिनट ला रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी भी हजरत उमर से सुसर है, जनाबे उमर मुस्तफा करीम अली इस्लाम के ते सुसर प्यो दी थां ते होंदा जी, बासियत सुसर, बासियत सुसर बाप जैसा एहतराम। तो हजरत उमर हुजूर के सुसर, इस वास्ते दोहरे रिश्ते होए ना, सुसर भी होए, साहबी भी होए, खलीफा भी होए। कुरान करीम में है मन कान अदुव्वन लिल्लाह, गालिबन पहले पारे में है, मैं मफहूम अर्ज कर देता हूँ, आयत पूरी मेरे ज़हन में नहीं है, कि अल्लाह फरमाता है कि जो फरिश्तों का दुश्मन, रसूलों का दुश्मन, और अगले अल्फाज है जिब्रीला व मीकाला, जो जिब्रील और मिकाईल का दुश्मन है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। यानी जो जिब्रील का दुश्मन, मिकाईल का दुश्मन, अल्लाह उनको काफिर कह रहा है और रब फरमा रहा मैं उनका दुश्मन हूं। जिब्रील मिकाईल हुजूर दे आसमानी वजीर ने, अबू बकर उमर जमीनी वजीर ने, ते रब जेड़ा आसमानी वजीरां दा दुश्मन होए रब ओनू काफिर आखे, ते जेड़ा जमीनी वजीर अबू बकर उमर दा दुश्मन होए वो किस दर्जे दा मुसलमान है। फिर रिश्तेदारी भी आई, लेकिन याद रखना हुजूर के रिश्तों का या करना है, क्योंकि हमारे लिए भी काम आने वाला रिश्ता हुजूर का है। तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसने अपने बाप का जनाजा ना उठाया हो,
ऐसा होगा जिसने भाई का जनाजा उठाया, कोई ऐसा जिसने दोस्त का, किसी ने बेटे का। बताएं मोहब्बत उनके साथ थी, कोई साथ गया? नहीं गया। लेकिन याद रखना कोई रिश्ता साथ जाने वाला नहीं, एक हुजूर का रिश्ता है जो कब्र में भी साथ जाएगा, हशर में भी साथ नहीं छोड़ेगा। बड़ी मुद्दत हो गई, मेरा दिल करदा मैं दो शेरे दे पढ़ा, बहुत मुद्दत होगी। कभी मुझे लोग कहा करते, अब भी कहते हैं, कह कह के बेचारे थक जाते ने, जाहिर है मैं मर्जी अपनी करनी होंगी कि ना रिश्ते जरूरी ने। सही करके सुनोगे, जिवें आज तो कोई कई साल पहले सुनाया तो सुना देंगे, नहीं तो छड़ देंगे। ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने। दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार, पढ़ ले सारे कह दे जरूरी ने। दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। सरकार उबदार मोहम्मद दे कब्रां विच जिउंदे ने। जिन्ना जिन्ना हुजूर नाल मोहब्बत कीती, मार के भी नहीं मरे। दुनिया च अमर होनी ओदे प्यार जरूरी ने, ओदे प्यार। आल और असहाब की बात चल रही थी ना, एक एक शेर दोनों की शान पे। एली के लोगे ते पंज तन दी मोहब्बत लई, एली के लोगे ते पंज तन दी मोहब्बत लई। होने नेक भी मावा दे किरदार, होने नेक भी मावा दे किरदार जरूरी। पीर नसीर फरमा रहे हैं, खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परख ना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। होने नेक भी मावा दे किरदार, छड़ यार कदूरत नू। इहदे ते भावें ना बोलो, बुला मैं लेना। छड़ यार कदूरत नू, एवें मार ना टकरा तू। छड़ यार कदूरत नू, एवें मार ना टकरा तू। पंजां नू जे मननाई फिर चार जरूरी ने। चेहरे देख रहा हूं, किस किस को समझ आई है? पंजां नू जे मनना फिर चार जरूरी ने। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, है चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हर सुन्नी को दिलो जान से प्यारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। जिस वक्त थे उनकी खिदमत में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। सिद्दीकी अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो। फर्क जे उस दी गुलामी अंदर आया होवे सबूत देवो। फतक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे सबूत देवो। रफीके हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तू एक गल मना नहीं सकदा। नबी दे ना तो जो घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा घर। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नू ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर जे दीन ते नहीं आया।
सिद्दीक दा सच मशकूक है तां वत सच जमीन ते नहीं आया। पंजां नूं जे मनना फिर चार। जब हजरत उमर ईमान लाए ना तो कुरान की ये आयत नाजिल हुई जो मैंने खुतबा में पढ़ी, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, तुम्हें अल्लाह काफी है और ये जितने मुसलमान जो तुम पर ईमान लाए और तेरे पैरू। सुन्नत